प्रवचन सेवा आहे. प्रभूजी हे त्यांचं क्वालिफिकेशन हे बीटेक इंजिनियर आहे. प्रभूजींनी अत्यंत नामांकित इन्स्टिट्यूट मधून बीटेक आणि एमटेक पूर्ण केलेले प्रभूजी नवोदयचे विद्यार्थी आहेत आणि भारतातल्या 90 पेक्षा जास्त नवोदय विद्यालयामध्ये त्यांचं स्पिरिच्युअल टॉक नवोदयच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी दिलेले आहे. नवोदयच्या शाळांमध्ये जी एक YouTube वरती शृंखला चालू जाते नवोदयन टॉक, त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रभूजी येऊन गेलेले आणि भारतातल्या या 90 पेक्षा जास्त शाळा पूर्ण अगदी उत्तर भारतापासून तर थेट कन्याकुमारी केरळ पर्यंतच्या नवोदय विद्यालयामध्ये प्रभूजी हे स्पिरिच्युअल टॉक देण्यासाठी, मोटिवेशनल टॉक देण्यासाठी जाऊन आलेले आहेत. तर अत्यंत महान आणि मोठी अशी सर्व्हिस त्यांनी केली, ज्याच्याने त्यांनी गुरुलाही प्रसन्न केलं आणि प्रभुपादांना सुद्धा प्रसन्न केलेले आणि भगवंतांना देखील प्रसन्न केलेले. तर आपण प्रभूजींसाठी एक हरे कृष्ण मंत्र म्हणूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सगळ्यांनी मोबाईल सायलेंट मोडवर करा. हरे हरे कृष्णा. आज अतिशय महान पवित्र दिवस आहे. भगवंतांचा आविर्भाव दिवस आहे. श्री नरसिंह जयंती महोत्सव की, श्री नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा दामोदर भगवान की, समवेत गौश भक्त वृंद की, निताई गौश प्रेमानंदे. आपण भजन गाऊया, कथा होईल. ठीक आहे. आपले स्वागत आहे आजच्या उत्सवामध्ये. खूप आपण भाग्यवान आहोत. मी भाग्यवान आहे, तुम्ही भाग्यवान आहात की भगवंतांच्या या आविर्भाव महामहोत्सवामध्ये आपण सहभागी होतोय. का? भगवंत आपले, नरसिंहदेव कुणाचे? आपले. आपण त्यांच्यावर, म्हणून आपला संबंध आहे, म्हणून आपलं सौभाग्य. आपण जाणतो की हा उत्सव कुणाचा आहे? आपला आहे. का नरसिंहदेव कुणाचे आहेत? हे आपलेपणा जो आहे अतिशय महत्त्वाचा आहे भक्ती. ठीक आहे. आपण भजन गाऊया, मग कथा. जय न कोण आहे? जय राधा माधव कुंज विहारी. सर्वांनी गायचं आहे. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदानंदन भज जन यशोदानंदन भज जन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभ
यशोदानन्दन भज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव हरि जय राधा माधव हरि नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय धल्ला धल्ला गदाई रे धल्ला धल्ला गदाई रे ज्ञानकाशी बोधकदा ज्ञानकाशी बोधकदा शिलाकंकालकाले शिलाकंकालकाले सोन सिंहा 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 यतो यतो यानि ततो सिंहा यतो यानि ततो सिंहा यतो यतो यानि ततो सिंहा यतो यतो यानि ततो सिंहा वीर नरसिंहा जय नरसिंहा वीर नरसिंहा जय नरसिंहा वीर नरसिंहा जय नरसिंहा वीर नरसिंहा जय नरसिंहा Shara
जगदीश हरे जय 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 देश नाम संकीर्तन की सर्वविघ्न विनाश श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की दत्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की समस्त गौर भक्त चंद की हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सगळ्यांनी म्हणायचं हां, सगळ्यांनी डोळे बंद करायचे. डोळे बंद, हात छातीजवळ आणि भगवंतांना प्रणाम करायचा.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा नीलाचल निवासाय
नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कौन सी भाषा में बोलना है? मराठी चालेल? सगळ्यांना समजतं? हिंदी? ओके, तो हिंदी बोलते हैं, देश भाषा। तो सबको पूरे देश में जो भी सुनेंगे तो सुन पाएंगे। ठीक है, हिंदी देश भाषा। तो आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान के उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। कोई बोलेगा हम तो कृष्ण के भक्त हैं, नरसिंह भगवान का क्यों उत्सव मनाएं? ऐसा मन में आ सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे समाज में, हम केवल कृष्ण को मानते हैं, हम राम को भी नहीं मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते, केवल कृष्ण को मानते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में कि जो कभी कभी तत्व ज्ञान नहीं जानते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वैसे नरसिंह भगवान, वामन देव, भगवान के जितने भी असंख्य अवतार है ना, अनंत अवतार है। मत्स्य, कुर्म, वराह, परशुराम, बुद्ध भगवान भी, उनका कल उत्सव है। बुद्ध पूर्णिमा कल है। आज नरसिंह देव का उत्सव है, कल बुद्ध भगवान का उत्सव है। तो हम जो तत्वज्ञान जानेंगे तो समझेंगे कि ये सभी भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं। हाँ, केवल उनका भाव अलग है, उनका रूप अलग है, उनका महिमा अलग है। और नरसिंह देव जो हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनके लिए खुद भगवान कृष्ण ही कौन बनते हैं? नरसिंह देव बनते हैं। ये सिद्धांत है, तत्व है। तो कृष्ण और नरसिंह देव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम जब भजन गाए जय राधा माधव, तो नरसिंह देव की स्वागत के लिए गाए या उनके प्रसन्नता के लिए गाए कि हम जब हम इकट्ठा हुए हैं तो भगवान नरसिंह देव प्रकट हो चुके हैं और उन्होंने अपने दिव्य कर कमलों से, दिव्य नाखूनों से हिरण्यकशिपु का उद्धार किया है। वध नहीं किया, क्या किया है? उद्धार किया है। कि भगवान जो है किसी का वध नहीं करते हैं, भगवान सभी का उद्धार करते हैं। भगवान के लिए सभी समान हैं। हाँ, लेकिन किसका उद्धार कैसे करना है ये उनका अपना नियोजन होता है। प्रहलाद का उद्धार अलग रूप से किया, उनके पिता जो थे हिरण्यकशिपु, उनका उद्धार अलग रूप से किया, क्योंकि उसकी चेतना अलग थी। आप बोलेंगे हिरण्यकशिपु का और अपना क्या संबंध है? सोचना चाहिए, कुछ संबंध है क्या? कि हिरण्यकशिपु जो इतना महान, मतलब इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा योगी था, वो सिद्ध था,
बड़ी उसने सिद्धियाँ हासिल की थी, लेकिन उसके जीवन में समाधान नहीं था, शांति नहीं थी, वो हमेशा अशांत था। इस ब्रह्मांड में भगवान महादेव ब्रह्मदेव के बाद सबसे बड़ा स्थान उसने पा लिया था। अपनी योग सिद्धि से, अपनी तपस्या से पा लिया था। 33 करोड़ देवताओं को उसने अपना गुलाम बना लिया था। 3 लोक जो है, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों का स्वामी बन चुका था। कि भगवान की भागवत की कथाएं बड़ी महान हैं समाज के लिए, समझने के लिए, कि यदि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना शक्तिशाली हिरण्यकशिपु भी, इतना सब कुछ होते हुए भी, सत्ता थी, शक्ति थी, वैभव था, और उसे ब्रह्मदेव से लगभग सब कुछ पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन लगभग अमरत्व का, है ना, अमरता का वरदान मिल चुका था कि उसे दिन में या रात में किसी का, है ना, कोई उसे मार नहीं सकता, उसे मृत्यु नहीं आएगी। घर के अंदर, घर के बाहर मृत्यु नहीं आएगी। साल के 12 महीनों में मृत्यु नहीं आएगी। साल के 12 महीने, उसके अलावा क्या होता है? 13 महीना होता है, अधिक मास होता है। जमीन पे नहीं, हवा पे नहीं, मनुष्यों से नहीं, पशुओं से नहीं, देवताओं से नहीं, किसी ब्रह्मदेव की सृष्टि में जो भी कोई जीव है, किसी से नहीं मृत्यु होगा, ऐसा उसने महान वरदान पा लिया था। लेकिन तब भी वो हिरण्यकशिपु क्या था? अशांत। जैसे चैतन्य चेतामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांतम। शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्या कहा है? भुक्ति, इनको भोग लेना है, भोग वाली भुक्ति। मुक्ति, जिनको मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? कोई दुख नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, कोई उसको तकलीफ नहीं चाहिए, कोई भय नहीं चाहिए, चिंता नहीं चाहिए। मुक्ति, सेवा नहीं करना है, बस मुक्ति चाहिए। सेवा क्यों नहीं करना है? तकलीफ होता है सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मुक्ति चाहिए उसको। तो मुक्ति नहीं, भक्त नहीं बनते हैं। मुक्ति वाले केवल माया के प्रभाव में अकेले पड़ जाते हैं। तो भुक्ति, जो दुनिया का भोग लेना चाहते हैं, मुक्ति, जो इस जगत में कुछ समस्याएं होती है, कुछ तकलीफ होती है, तपस्या होती है, उससे मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। सिद्धि कौन है? जिनको प्रभाव चाहिए, अपना कुछ ऐसा चमत्कार दिखाने की शक्ति चाहिए, प्रभाव चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए, ताकि लोगों का सम्मान मिले, लोग उनकी पूजा करें, ऐसी भावना। तो भुक्ति किसको कहते हैं? भुक्ति वाली जो होते हैं उनको वो कहते हैं कर्मी, जो कर्म, भौतिक कर्म करके सुख पाना चाहते हैं। मुक्ति वाली कौन है? ज्ञानी, जो केवल ये समझकर कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये समझकर दुखों से, तपस्या से, सभी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान से जुड़ना नहीं चाहते हैं, केवल अहम ब्रह्मास्मि जान के बस हमें सुख पाना है। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास। ये अपना क्या है? मूल स्वरूप है। उस स्वरूप में स्थित होने के अलावा, हुए बिना किसी जीव को आनंद समाधान मिलने वाला नहीं है। केवल मुक्ति मतलब केवल ये जानकर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, किसी का समाधान नहीं होगा। केवल थोड़े समय के लिए उसे शांति हो सकती है, लेकिन आनंद और समाधान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कौन है? जो योग साधना से, जैसे हिरण्यकशिपु ने योग साधना किया था, लगभग देवताओं के 1000 साल तक। कितना? देवताओं का 1000 साल। देवताओं का जो 8 घंटा है स्वर्गलोक में, देवताओं का जो 8 घंटा है पृथ्वी पर, कितना समय पता है आपको? कितना समय? 4 महीना है। जब देवता विश्राम करते हैं तो चातुर्मास होता है।
इसलिए तब पूजा पाठ नहीं होता, यज्ञ नहीं होते, क्योंकि देवता सोए हुए थे। तो देवताओं की जो 8 घंटे की नींद है वो पृथ्वी पर कितना महीना है? 4 महीना। तो इसलिए 24 घंटा जो अपना है दिन, एक दिन 24 घंटा, वो देवताओं का क्या है? नहीं, अपना जो 1 साल है, अपना 1 साल पृथ्वी का, वो कितना है देवताओं का? 1 दिन है 24 घंटा। तो ये हिरण्यकशिपु ने देवताओं के 1000 साल योग साधना तपस्या की थी। किसके लिए किया था उसने? मुझे अमर बनना है, मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियाँ चाहिए। तो उसने बड़ी तपस्या की, जो भूतों न भविष्य थी, इसी तपस्या थी। ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और बोला कि मुझे ब्रह्मदेव कृपया प्रसन्न हुई, प्रसन्न हो जाइए और मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मदेव हंसते हैं, बोलते हैं, बेटा वत्स बालक, मैं भी अमर नहीं हूँ, मेरा भी जन्म होता है भगवान के नाभि कमल पे, मैं भी जन्म लिया हूँ, और मैं भी एक दिन बॉडी छोड़ने वाला हूँ, शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो जो मैं नहीं हूँ वो आपको नहीं दे सकता, बाकी तो अपनी बुद्धि लगाकर जो कुछ अलग मांगना है तो मांग ले। तो उसने अपनी है ना बुद्धि लगाई है कि मृत्यु कैसे कैसे आ सकती है, मृत्यु कैसे कैसे हो सकती है, तो वो वैसा मृत्यु मुझे नहीं चाहिए, ऐसा उसने मांग लिया। तो ब्रह्मदेव हंसते हैं, बोलते हैं कि ये वैसे तो बुद्धिमान है लेकिन भक्त नहीं है, इसलिए उसकी बुद्धि धोखा खा गई और भक्ति मांग सकता था भगवान की। जैसे ब्रह्मदेव भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते। ब्रह्मदेव भगवान के महान भक्त हैं और एक संप्रदाय की कौन है? ब्रह्मदेव संस्थापक आचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्मदेव से भक्ति मांग सकते थे और जीवन को महान धन्य बना सकते थे, लेकिन उसकी बुद्धि ने धोखा दिया उसको, क्योंकि वो भौतिक बुद्धि थी। तो उसने अपनी बुद्धि से कुछ मांग लिया और बड़ा अभिमानी बनकर सबके ऊपर अपना शासन, सत्ता, हुकुम, अधिकार दिखाने लगा। पूरे ब्रह्मांड में उसने हाहाकार मचाया, आतंक फैलाया। जब दानवों को जब शक्ति मिलती है वो किसी के काम नहीं आते हैं, वो किसी के सेवा में, किसी के मदद में नहीं आते हैं। असुरों को जब शक्ति मिलती है, दानवों को जब शक्ति मिलती है, वो विनाश ही करते हैं, समाज का नुकसान ही करते हैं। इसलिए हमने जो मतदान किया है, आपने किया मतदान, तो हमें शक्ति देनी होती है, मतदान से सत्ता देनी होती है। तो यदि हम अपना मतदान, अपनी शक्ति दानवों को देंगे, असुरों को देंगे, तो समाज का, देश का विनाश ही करते हैं। इसलिए हमें बचना चाहिए इससे कि हम सही लोगों को सत्ता दें। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु ने बड़ा आतंक फैलाया और मैं भगवान हूँ अभी विष्णु का पूजा नहीं होगा, किसी देवता का पूजा नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, अभी केवल किसका पूजा होगा? हिरण्यकशिपु का पूजा होगा। ऐसे उसने पूरे ब्रह्मांड में ऐलान किया। तो ऐसे ही होते दानव लोग जो हम देखते समाज में, कोई मंदिर का पूजा नहीं होगा हाँ, मंदिर तोड़ देंगे हम लोग। दानवों का ये भावना होता है, दानव लोग भगवान को नहीं चाहते, खुद भगवान बनना चाहते हैं अलग अलग नाम के पर। कभी कभी लोग धर्म के नाम पर भी खुद भगवान बनना चाहते हैं। ऐसे है पाखंडी धर्म है, जो अधर्म का रूप है, नाम के लिए धर्म है लेकिन वास्तव में क्या है? अधर्म है, पाखंडी है, पाखंड है। तो हिरण्यकशिपु का संबंध है अपने साथ अपना संबंध है। कैसा संबंध है? हम भी कुछ मात्रा में हिरण्यकशिपु जैसा भाव दिखाते हैं, हम हिरण्यकशिपु जैसा बनना चाहते हैं कुछ मात्रा में। ये है वो एक जो बोलते हैं कलयुग में मनुष्य के साथ, मनुष्य के हृदय में दोनों भाव होते हैं। एक अच्छा भाव, देवताओं का भाव, भक्ति भाव, एक दानवी भाव, वो भी होता है।
इंग्लिश में बोलते हैं गुड डॉग बैड डॉग, क्या है ना, गुड माइंड बैड माइंड, अच्छा मन बुरा मन, अच्छी भावना गलत भावना होता है कलयुग में। जैसे बोलते हैं सतयुग में देवता और असुर अलग अलग लोक में रहते थे, अलग अलग लोक। जैसे देवताओं का लोक अलग है, असुरों का लोक अलग है। ओम भूर्भुवः स्वः जो बोलते हैं ना, तो भूलोक अलग है। देवता कहाँ जाते हैं? स्वर्गलोक में। राक्षस कहाँ होते हैं? उसके नीचे जो है भूवः लोक। हम मानव कहाँ होते हैं? भूलोक। भू भूवः स्वः, तो पहले मानव, फिर दानव, फिर देवता। भू भूवः स्वः, 3 लोगों का नाम आता है गायत्री मंत्र में, भू भूवः स्वः। तो अलग अलग लोक में रहते थे देवता और असुर। त्रेता युग में एक ही लोक में, पृथ्वी लोक में आए थे ना, रावण जो था और भगवान राम भी थे पृथ्वी पर, तो एक ही लोक में आ गए थे। द्वापर युग में दानव और देवता या भगवान और जो असुर जो या सज्जन और जो दुर्जन हैं एक ही परिवार में आ जाते हैं, एक ही कुल में आ जाते हैं। उदाहरण क्या है? पांडवों का और कौरवों का एक ही परिवार। कौन सा परिवार था? कुरुवंश था, कुरुवंश। और कलयुग में ये असुर और देवता एक परिवार नहीं, एक ही व्यक्ति में आ जाता है, एक ही हृदय में आ जाते हो। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 जो शत्रु है, ये जो 6 जो अनर्थ है, ये अपने साथी है। और ये हिरण्यकशिपु है, ये क्रोध का और मद अभिमान का प्रतीक है। रावण जो था काम और मोह का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु किसका प्रतीक है? क्रोध और मद अभिमान का प्रतीक है। उसे बहुत अभिमान हो गया था कि मैं कितना शक्तिमान हो गया, और इसलिए वो अपनी सत्ता खुद भगवान बनना चाहता। हम भी भगवान बनना चाहते हैं। आप बोलेंगे नहीं 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 मैं कैसे भगवान बनूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। हम छोटा भगवान बनना चाहते हैं, दुकान का भगवान। दुकान बहुत छोटी है, पान की दुकान है, टपरी है पान की, लेकिन भगवान बनना चाहता है। मतलब क्या है? मालिक की भावना है। एक ही नौकर है, एक ही सेवक है वहाँ पे दुकान में, लेकिन उस एक के ऊपर पूरा अपना अधिकार दिखाना चाहता है व्यक्ति। मैं जो बोलूँगा तब वही करना है। या परिवार का भगवान बनना चाहता है व्यक्ति। है 4 लोग फैमिली में कितने लोग हैं परिवार में? 4 लोग। लेकिन वो अपनी वहाँ पे सत्ता बनाना चाहता है कि मैं जो बोलूँगा वही भाजी बनेगा, वही सब्जी बनेगा, जो मैं बोलूँगा वही है ना किचन में बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा, सब लोग वही खाएंगे जो मैं खाऊँगा। तो ऐसी सत्ता बनाना चाहता है व्यक्ति, भगवान बनना चाहता है, छोटा भगवान। ज़मीन कितनी होती है? छोटी सी होती है, 10 बाय 10 की ज़मीन होती है, लेकिन अपनी सत्ता वो वहाँ बनाना चाहता है। बड़ा बोर्ड लगा देता है। क्या बोर्ड लगा देता है? ये ज़मीन इनकी है, कोई यहाँ पे नहीं आए। कुत्ते भी जो हैं ऐसी भावनाएं होते हैं। ये गली जो है मेरे बाप की है, ये मेरा, ये गली मेरी है। तो ऐसे ही छोटे भगवान बनना चाहते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग भगवान को छोड़कर, जब हम भगवान के वास्तविक रूप से हम भगवान के हैं, क्यों आए हम दुनिया में? भगवान को छोड़ के क्यों आए? तो भगवान गीता में बताया, मैं पहली बार एक बार बताया हूँ यहाँ। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाषत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे अंति। गीता के 7वें अध्याय में 27वां जो श्लोक है, 27वां, उसमें भगवान बताए हैं कि जीव का पतन कैसे हुआ। हिरण्यकशिपु कौन है? जय है। इसका भाई कौन था? हिरण्याक्ष, वो विजय। जय विजय वैकुंठ के क्या है? प्रमुख सेवक है, द्वारपाल है। उनका पतन हो गया, वो नीचे आ गए, उनको श्राप मिल गया। वैसे हम भी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे भगवान के धाम में ही थे। किसी को संशय आता है, ऐसे कैसे हो सकता है भगवान के धाम में तो नीचे कैसे आए? जैसे जय विजय आए नीचे, भगवान की लीला भी थी और फिर उन्होंने अपराध भी किया था। जो 4 कुमार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सनक सनातन, सनत कुमार और सनंदन, इनको प्रवेश नहीं दिया भगवान को मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो
क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो बालक है और फिर कपड़े भी नहीं पहने हैं, ऐसा सोच के उन्होंने भौतिक भाव दिखाया या द्वंद्व भाव दिखाया, उन्होंने देह भाव दिखाया और आत्मा को नहीं देख पाए, शुद्ध भक्तों को नहीं देख पाए। वो शरीर के बाह्य रूप को देखे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये उचित नहीं होगा वैकुंठ के लिए, ऐसा नहीं, तो उनको शाप मिला। तो वैसे ही हम भी जो है भगवान के साथ बड़े, भगवान की सेवा में बड़े आनंद में थे, सच्चिदानंद जीवन था अपना, जन्म मृत्यु से परे ऊपर। क्योंकि आत्मा क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचित, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा जो है अजन्मा, अविनाशी है, अमर है, अजरामर है, ना बूढ़ा बनता है ना कभी मृत्यु पाता है। आत्मा तो कभी थकता भी नहीं है, आत्मा कभी सोता भी नहीं है। आप बोलेंगे मैं तो रोज सोता हूँ वो शरीर सोता है। कौन सोता है? कि वो थक जाता है, दिन भर थक जाता है। सपने क्यों आते हैं हमें? क्योंकि जीव जो है आत्मा सोता नहीं है, तो उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसके कोई अनुभव होते हैं, संस्कार होते हैं अपने मन पे, दिमाग पे, अपने जीवन में, तो सपनों में देखता है। सपने कौन देखता है? जीव देखता है। और हमें नींद में भी अनुभव आता है। क्या अनुभव आता है? कि मैं हूँ। हमें शरीर का भान नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, किसमें? नींद में। लेकिन मैं हूँ ये एहसास नींद में भी होता है। मतलब क्या है? कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीव है जो शरीर से अलग है। और सपने जब देखते हैं तो दुनिया घूम के आते हैं। दुनिया घूमते कि नहीं? शादी में खा के आते हैं, नाच के आते हैं खा के आते हैं। तो वो कौन अनुभव लेता है? जीव, आत्मा, जिसको कोई बंधन नहीं है। जैसा मन को बंधन नहीं है, मन यहाँ, तन यहाँ पे है मंदिर में, लेकिन मन कभी कभी बहुत जगह घूम के आता है। वैसे ही अपना जो जीव है, आत्मा, जिसका लक्षण क्या है? मुख्य चेतना। तो चेतना के माध्यम से ये जीव पूरा ब्रह्मांड घूम सकता है। इतना क्या है, भगवान के धाम जाके आ सकता है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के लिए दुनिया में होते हुए भी शरीर, वो भगवान का धाम का अनुभव लेते हैं। संत महात्मा, ये उनकी स्थिति है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन भगवान का धाम जो है ये कोई भौतिक जगह नहीं है, ये चेतना का ये स्थिति है, चेतना का स्थिति, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। धाम इज दी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम भी कौन है? कॉन्शियसनेस है, चेतना है। जब शरीर में चेतना नहीं है तो क्या होता है? व्यक्ति चला गया है, चला जाता है। तो हम जो है इस शरीर में चेतना है। तो हमने भगवान के धाम में सच्चिदानंद जीवन छोड़ के इस जगत का मायावी और दुख देने वाला जीवन अपनाया है। क्यों अपनाया हमने? हमें ऐसा क्यों दिन आया? अपने अच्छे दिन क्यों चले गए बुरे दिन क्यों आए अपने? ये दुर्भाग्य क्यों आया? क्योंकि हमने अपनी चेतना दूषित बना ली। जो अपनी चेतना शुद्ध है, जीव जो है भगवान का अंश है। जीव किसका अंश है? जैसे हिरण्यकशिपु भगवान का सेवक है, भगवत धाम का मुख्य सेवक है। जय विजय आज भी मंदिरों में जहाँ आप नहीं जाइए, विष्णु मंदिर यदि होगा, भगवान का विष्णु मंदिर, वहाँ पे जय विजय होते हैं द्वार पर, गेट पे, मुख्य द्वार पर। तो जय विजय होते हुए भी उनका पतन हो गया, उनको असुर बनना पड़ा। तो हमें भी ऐसा शरीर लेना पड़ा है, ऐसा दुखी जीवन अपनाना पड़ा है। क्यों? दोष आ गया, अपराध किया। क्या अपराध किया हमने? गलत इच्छा किया। सब खेल इच्छा का ही है। कभी लोग बोलते हैं भगवान की इच्छा होगी तो सब कुछ होगा, होगा, लेकिन उसके पहले अपनी भी इच्छा चाहिए। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड चलते हैं, ब्रह्मांड खत्म होते हैं, लेकिन जब तक जीव की इच्छा नहीं होगी, भगवान हमें भक्ति नहीं दे सकते, हमें भगवान के अपने धाम नहीं ले जा सकते। भगवान तो अपनी इच्छा से उठा सकते सबको, चलो भगवत धाम, लेकिन जीव नहीं जाना चाहता है। जीव भगवान के धाम नहीं जाना चाहता, इसलिए जा नहीं पाता है। वो लाखों लाखों योनियों में भटकता रहता है। हम भटके हैं,
हम बहुत दुख पाए हैं, बस हमें याद नहीं है, हमें समझना है। गीता भागवत पढ़ के ये समझ में आता है। मैं जो पहले कहा कि गीता भागवत बड़ा महान ज्ञान है, अपने जीवन का ये बड़ा मार्गदर्शक है, जहाँ से हमें पता लगता है कि अपना जीवन क्या है, भगवान कौन है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो अपने शास्त्रों में, गीता भागवत में, वेदों में जो दिया गया है, जो गुरु परंपरा में सुना है, वही बोल रहा हूँ कि हम सभी भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के धाम में थे, लेकिन हमने गलत इच्छा किया। क्या गलत इच्छा की? मालिक बनना चाहा, सेवा छोड़ दिया, सेवक का स्थान छोड़ दिया, मालिक बनना चाहे। बस यही कारण है कि हम लोग भगवान से अलग हो गए। भगवान हमसे अलग नहीं हुए हैं, भगवान साथ में ही अभी भी। इस जगत में भी भगवान हमें साथ में ही है, भगवान हमें छोड़े नहीं है, लेकिन हमें अनुभव नहीं आता है। हमें लगता है मैं अकेला हूँ, सबके बीच में होते हुए भी हमें अकेलापन लगता है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान का अनुभव नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान का एहसास नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमें भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है। तो उपाय क्या है? यदि भगवान का एहसास लेना है अपने हृदय में, अपने जीवन में, जैसा किसने लिया हमेशा? हिरण्यकशिपु के बेटे ने लिया, प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ने बचपन से माँ की कोख से भगवान का अनुभव किया, भगवान का दर्शन किया। क्यों? उसे सेवा की इच्छा थी, वो सेवा करना चाहता। ये सिंपल पॉइंट है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। इसलिए हम सब कुछ पाके भी हिरण्यकशिपु जैसा हमें इच्छा होती है, बंगला बन जाए, गाड़ी बन जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों को बच्चे हो जाए, सब कुछ हो जाए लेकिन हिरण्यकशिपु जैसा में शांति नहीं मिलती है। हिरण्यकशिपु बड़ा उदाहरण है, हम क्या बनते हैं? छोटा उदाहरण बनते हैं, लेकिन है तो कौन? हिरण्यकशिपु जैसे ही। हमें समझना चाहिए, हमें और बदल के प्रहलाद जैसा बनना चाहिए, उसके बेटे जैसा बनना चाहिए। कैसे बनेंगे? सेवा की भावना से। इतना आसान है कि मालिक बनने की भावना से सभी दुख पाते हैं, सभी चिंता पाते हैं। सब लोग चाहते हैं मैं निश्चिंत हो जाऊं, सभी चाहते हैं मुझे समाधान दिखाना चाहिए, समाधानी होना चाहिए। सबको समझ में आता है मुझे आनंद में होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। हम चाहते हुए भी अपने मन में, अपने चित्त में समाधान नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। ये गलती, बड़ी गलती क्या? सेवक नहीं बनना चाहते भगवान के, जो अपना मूल रूप है, जीवे जो स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। जैसा मछली पानी में नहीं रहेगा, पानी के बाहर एसी में रहना चाहेगा तो तड़प के मर जाएगा। वैसे हम भी भगवान की सेवा को छोड़ के बाकी सब कुछ पाना चाहेंगे, तपस्या करके, और या मुक्ति, भुक्ति, सिद्धि चाहेंगे। सब कुछ पाके भी हम रावण, हिरण्यकशिपु जैसा, कंस जैसा असंतुष्ट होंगे, अशांत होंगे। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ कि आज के दिन जब भगवान नरसिंहदेव इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए, दिखाने के लिए कि मैं अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता हूँ, क्योंकि मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ, या वो मेरे हैं, मैं उनकी माता हूँ। तो नरसिंहदेव, भगवान जो है नरसिंहदेव, हिरण्यकशिपु के लिए नहीं आए। जब प्रहलाद ने बता दिया, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था, जब प्रहलाद बोलता था कि मेरा भगवान सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो हिरण्यकशिपु ने पूछा तेरा भगवान खंबे में है? हाँ, सब जगह है तो खंबे में भी है। जैसे लोग बोलते हैं मंदिर में क्यों जाना चाहिए, भगवान तो सब जगह है। अरे भगवान सब जगह तो मंदिर में भी तो है हाँ, जगह दिखते नहीं है, लेकिन मंदिर में दिख सकते हैं, इसलिए मंदिर में आना चाहिए। तो प्रहलाद ने बताया कि इस खंबे में है। तो अपने भक्त का, प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को नहीं है, उसके लिए नहीं आए। प्रहलाद ने बोल दिया कि है, तो उसका वचन झूठा ना हो जाए, भगवान का ये विचार होता है। नहीं तो ऐसे हिरण्यकशिपु जैसे मच्छर जैसे लोगों के लिए, जीव के लिए भगवान स्वयं नहीं आएंगे। पहले भी आ सकते थे, लेकिन कभी नहीं आए। लेकिन जब वचन की बात आई, अपने भक्त का वचन आया,
जब प्रहलाद ने बोल दिया कि खंबे में है तो भगवान प्रकट हो गए। तो हमें ये समझना है, अंतिम 2 मिनट है, कि आज के दिन जो भगवान आए हैं हमारे लिए आए हैं। जो हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, हिरण्यकश्यप को हम जो कि अपने जो हृदय में है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, मतलब दुष्भावना, जो गलत भावना है, मालिक बनने की भावना जो है हम छोड़ना चाहते हैं, तो हमें भगवान नरसिंह देव का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के भक्तों के लिए नरसिंह देव की प्रार्थना, नरसिंह देव का जो आरती है सुबह शाम दे दिया है, क्योंकि भक्ति की प्रगति के लिए नरसिंह देव का कृपा बड़ा आवश्यक है। क्योंकि अपना मन भटक जाता है, अपना चेतना दूषित हो जाता है। यदि हम नरसिंह देव को प्रार्थना करेंगे तो अपनी जो ये अनर्थ है, जो शत्रु है, इनसे हम विजय पा सकते हैं, इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो आज के दिन भगवान के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आपके चरणों में आश्रय दीजिए और आपका निरंतर हम चिंतन करते रहें। जैसे प्रहलाद जी जो है सदैव भगवान का चिंतन करते रहें। ये नहीं देखा कि जो मेरा पिता है हिरण्यकश्यप, वो मुझे मारने के लिए क्या क्या कर रहा है, ये नहीं देखा। प्रहलाद ने समस्या को नहीं देखा, प्रहलाद ने संकट को नहीं देखा, प्रहलाद ने हमेशा भगवान को देखा। ये जानते थे समस्या छोटी रहेगी हमेशा, भगवान क्या है, बड़े होंगे। अपना क्या होता है, अपना ध्यान भगवान पर नहीं देते हैं, समस्या को देखते रहते हैं। समस्या कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, जैसे कि भगवान से भी बड़ी है। नहीं, अपनी समस्या बहुत छोटी होती है और समस्या ऐसे ही हल हो जाएगी यदि हम अपना जो ध्यान है समस्या पे नहीं लगाएंगे। अपना ध्यान कहाँ लगाएंगे, भगवान के ऊपर जो अपने साथ है। हम बच्चों को स्कूल में बोलते हैं, जैसे प्रभु ने बताया कि मैं सब जगह नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए गया हूँ देश में, तो मैं बच्चों को बोलता था, स्कूल के बच्चों के लिए, कि बच्चों बोलिए मेरे पीछे कि जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात, दुख की क्या बात। जैसे प्रहलाद का था, प्रहलाद को कोई चिंता नहीं थी, प्रहलाद एकदम निश्चिंत थे। और हिरण्यकश्यप के सैनिक भाला ना, वो तलवार से उसको काट रहे हैं, भाले से उसको नोच रहे हैं, गर्मा गर्म ना उबलते तेल में डाल रहे हैं, हाथियों के पाँव पे नीचे दे रहे हैं, नागों की है ना, जो ये है नागों का जो खेला क्या बोलते हैं मकान या जो जगह है वहाँ डालते थे बिल। लेकिन प्रहलाद ने कभी देखा ही नहीं होती, प्रहलाद ने केवल भगवान को देखा। तो ऐसे ही हमें भी शिक्षा मिलती प्रहलाद से कि हमेशा किसको देखना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। भगवान को देखेंगे तो माया आपको कभी सताएगी नहीं, पकड़ेगी नहीं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, समवेत दोष भक्त वृंद की जय, पिताई दोष प्रेमानंद जी। बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। आज इसके बाद में संडे स्कूल के बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले रहे। उनका स्क्रीन लग गया है क्या, तो उनकी तैयारी चल रही। तो उसके बीच में थोड़ा सा अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं कर देता हूँ, उसके बाद में परफॉर्मेंस यहाँ पर हम लेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे प्रभु ने बताया कि आज एक भक्त के लिए भगवान को आना पड़ा था, तो इस भाव से मंदिर में भी जो डिवोटीज है इन्होंने यहाँ पर डोनेशन दिया था। तो ये जो डोनेशन दे रहे हैं सब, तो इनके लिए भी थोड़ा सा आज मुझे यहाँ पर बात करनी थी। उससे पहले मैं प्रभु जी का यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। जैसे पृथु महाराज कहते हैं भागवतम में कि मुझे भगवान की कथा सुनने के लिए हजारों कान और हजारों जीवा चाहिए उनका कीर्तन करने के लिए, वैसे मुझे आज प्रतीत हुआ कि प्रभु जी को सुनने के लिए भगवान ने भी मुझे हजारों कान देने चाहिए, हजारों अंतःकरण देने चाहिए, कि उनका मैं बार बार शुक्रिया यहाँ पर कर सकता हूँ। तो प्रभु जी के लिए हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो दोनों